राज्यसभा से रिटायर हो रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। गुलाम नबी आज़ाद 40 साल से भी अधिक लंबे राजनीतिक कैरियर का सोमवार को अंत हो रहा है। हालांकि पिछले दिनों राज्यसभा में जिस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले उससे ऐसी अटकलें हैं कि वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। मगर गुलाम नबी आज़ाद ने एक खास बातचीत में इन सवालों का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों का भी विस्तार से वर्णन किया। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि मैं भाजपा में तब शामिल होऊंगा जब हमारे पास कश्मीर में काली बर्फ होगी। भाजपा ही क्यों, उस दिन मैं किसी अन्य पार्टी में भी शामिल हो जाऊंगा। जो लोग ये कहते हैं या इन अफवाहों को फैलाते हैं वे मुझे नहीं जानते। जब राजमाता सिंधिया विपक्ष की उपनेता थी तो उन्होंने खड़े होकर मेरे बारे में कुछ आरोप लगाए। मैं उठ गया और मैंने कहा कि मैं आरोपों को बहुत गंभीरता से लेता हूं और सरकार की ओर से एक कमेटी का सुझाव देना चाहूँगा जिसकी अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी करेंगे और उसमें राजमाता सिंधिया और लाल कृष्ण आडवाणी सदस्य होंगे। मैंने कहा कि उन्हें 15 दिनों में रिपोर्ट पूरी करनी चाहिए और वे जो भी सजा का सुझाव देंगे मैं उसे स्वीकार करूँगा। अपना नाम सुनते ही वाजपेयी जी मेरे पास आए और पूछा कि ऐसा क्यों। जब मैंने उनसे कहा तो उन्होंने खड़े होकर कहा, मैं सदन और गुलाम नबी आज़ाद से क्षमा मांगना चाहता हूँ। शायद राजमाता सिंधिया आज़ाद को नहीं जानती लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। कांग्रेस के लोगों द्वारा कार्यकाल समाप्त होने पर क्या कहा गया, इस पर आज़ाद ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष ने एक लंबा पत्र लिखा और मेरे काम की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि हमें संगठन को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना होगा और उसके बाद मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कि हमें चुनाव की तैयारी करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों के बारे में आज़ाद ने कहा कि हम एक दूसरे को 90 के दशक से जानते हैं। हम दोनों जनरल सेक्रेटरी थे और हम विभिन्न विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाली टीवी बहसों में आते थे। हम बहसों में भी वैचारिक तौर पर लड़ते थे, लेकिन अगर हम जल्दी पहुंचते तो हम एक एक कप चाय भी साथ में पीते थे और बातें किया करते थे। बाद में हम एक दूसरे को मुख्यमंत्रियों की बैठक, प्रधानमंत्री की बैठकों, गृह मंत्री की बैठकों से और ज़्यादा जानने लगे। मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मैं स्वास्थ्य मंत्री था और हम हर 10-15 दिन में अलग अलग मुद्दों पर बातचीत किया करते थे। राज्यसभा में पीएम और उनके रोने पर आज़ाद ने कहा कि हम दोनों इसलिए नहीं रो रहे थे क्योंकि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, बल्कि इसका कारण यह था कि 2006 में एक गुजराती पर्यटक बस पर कश्मीर में हमला किया गया था और मैं उनसे बात करते हुए भावुक हो गया था और रोने लगा था। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि यहाँ एक शख्स रिटायर हो रहा है जो एक अच्छा इंसान भी है। वह कहानी को पूरा नहीं कर सके क्योंकि वह भावुक हो गए और जब मैं कहानी को पूरा करना चाहता था तो मैं भी नहीं कर सका क्योंकि मुझे लगा कि मैं 14 साल पहले उस पल में वापस आ गया था जब हमला हुआ था। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.